हाय एवरीवन, आई जस्ट लैंडेड फ्रॉम लंदन और अभी मैं गोवा जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कोई वहां पर मेरा इंतजार कर रहा है। बट एज सून एज आई लैंडेड इन गोवा, मैंने उनको कॉल मिलाया। मेरा कॉल उठाया नहीं गया, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं, क्योंकि सुबह के 6 बज रहे थे, तो हो सकता है वो सोए होंगे। तो हमने भी अपने दिमाग को चिल मोड में डाला और गोवा वाइब्स को आने दिया। और जैसे कि हमारा रहना खाना पीना सब उन्होंने ही डिसाइड किया था, तो अगर गलती से भी मैं डिच हो जाता हूँ तो मैं किसी भी तरह का चांस नहीं लेना चाहता था। इसलिए सबसे पहली बार जिस होटल में मैं गोवा में रहा था, उनको मैंने मैसेज डाल दिया फ्लाइट में बैठने से पहले। उनका भी अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया था, क्योंकि मुझे पता था वहां जाकर कोई ना कोई होटल तो मिल ही जाएगा, या फिर लैंड करने के बाद उनसे एक बार बात कर लेंगे। और बस फिर मेन्यू खोलते ही हमने अपना मिडिल क्लास वाला दिमाग दौड़ाना शुरू कर दिया। अरे इतना महंगा, ये तो बाहर 40 रुपए में मिल जाता है और यहाँ 200 रुपए में। लेकिन क्या कर सकते हैं, हर बदलती सिचुएशन के साथ मसले चेंज हो जाते हैं। अगर फ्लाइट में बैठकर भी आपको 20 रुपए वाली चिप्स मिलेगी, 20 रुपए वाली कोल्ड ड्रिंक मिलेगी, 10 रुपए वाली चीज़ें मिलेंगी, तो आप भी क्या अलग एक्सपीरियंस करोगे। और घर जाकर अपने मोहल्ले में गली में किसी को कैसे बताओगे, तुझे पता है एक 40 रुपए का सैंडविच वो 400 रुपए का बेचते हैं। Hey, what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? I have an open invitation, but you're telling me go get lost. I don't wanna see your face. Yeah, what the hell? So why don't we stay out till the morning light? 'Cause two wrongs can make a right. We're just doing what we... सो जैसे कि मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ नहीं किया था, सो आई डिसाइडेड टू हैव दिस मखानास, क्योंकि ये मेरे पर्सनली भी फेवरेट हैं। इसका प्राइस 200 था, जो कि वर्थ था, क्योंकि इसकी क्वांटिटी भी बहुत ज़्यादा होती है। बाकी चीज़ों के मुकाबले में ये वर्थ इट था। मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन करने पे मजबूर हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं कॉल बेल ऑन है, दैट मीन्स किसी भी क्रू को आकर पूछना पड़ता है कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कुछ चाहिए तो नहीं है। ये मैंने अपनी वाली इसलिए ऑन की क्योंकि मैंने देखा कि आगे पीछे बहुत सारे लोगों ने ऑन करी हुई थी, लेकिन कोई क्रू इतनी हिम्मत नहीं कर रहा था कि आकर उठकर पूछ ले और उस कॉल बेल को बंद करे। ये एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट थी, तो मैंने भी जानबूझकर ट्राई किया कि यार करूँ, देखो कोई आता कि नहीं आता। बट ट्रस्ट मी, कोई नहीं आया। feeling right now? Some Chardonnay, we camp in the parking lot. Leave traces of plastic cups. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? सेफली लैंडेड इन गोवा, लेकिन उनका कॉल अभी तक नहीं आया है। दोस्तों, अपन के साथ ही ऐसा क्यों होता है? लेकिन फिर भी मैंने अपने दिल को यूं ही समझाया कि हो सकता है वो अभी भी सोए हों, क्योंकि मुंबई से गोवा की फ़्लाइट जस्ट 1 आवर की है। इसीलिए फिर मैं एयरपोर्ट के नज़ारे देखने लगा, क्योंकि इस एयरपोर्ट पे मोपा पर मैं पहली बार आ रहा था, और यकीन मानिए ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। तो जब भी आप गोवा जाएं तो कोशिश करें कि मोपा एयरपोर्ट पर ही जाएं। और यहाँ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। पहले तो आप ये देखिए, मेरे चेहरे पे स्माइल इसलिए है क्योंकि मैं पहले ही वहाँ पर बात कर कर आ चुका था, लेकिन शॉट लेना भूल गया था, इसलिए जस्ट वीडियो के लिए वापस गया था। तो चलो काम की बात करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन ये है कि अब गोवा माइल्स पहले की तरह नहीं रही है। अब आप बहुत ही ईजिली इसको एक्सेस कर सकते हो, और इतना ज़्यादा इशू नहीं है पहले की तरह जो हुआ करता था कि लोकल कैब्स वाले ड्रामा करते थे। हाय एवरीवन, फाइनली मैं पहुंच गया हूँ गोवा में। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई मेरा इंतज़ार कर रहा है। मुझे लगता है शायद आप लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे जानने के लिए कि कौन है जो मेरा इंतज़ार कर रहा है गोवा में। तो आपको जल्दी उसके बारे में बताएंगे। बाकी मौसम तो बहुत अच्छा है, बहुत मस्त है। जो मैं थोड़ा डर रहा था कि बारिशें ज़्यादा ना हो, कि बारिश के बिना भी मौसम का मज़ा ले पाएँ, गोवा घूमने का मज़ा ले पाएँ, तो लेकिन बारिश भी पड़नी चाहिए। बारिश का अलग ही फील है, इसलिए मानसून का सीज़न मैंने चूज़ किया। वैसे तो मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। एक तो मुझे पता नहीं क्या है, जब भी ये फ्रंट कैमरा से ऐसा वाला कुछ रिकॉर्ड करना हो तो मेरी चेहरे की हंसी रुकती नहीं है। तो खैर इसको थोड़ा सा सीखेंगे कंट्रोल करना। खैर मैं यही कहूँगा कि बने रहिए इस वीडियो में। अभी सीधा मिलते हैं होटल में। Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get, so what the hell?
तो चेक इन कर लिया है हमने और चलिए चलकर देखते हैं अपना रूम। ये वही होटल है जिसमें सबसे पहली बार मैं रहा था और पहली बार गोवा आया था। उस वक्त सबसे अच्छा लगता है मुझे यहाँ का पूल। सो दोस्तों, अभी ऐसा हुआ कि हमारा रूम जो था दिखाया गया मुझे, वो ठीक था, अच्छा था, क्योंकि मैंने जो बुक किया था वो था पूल व्यू वाला। और वो समझ लो ये मेरा रूम का बैल्कनी है, तो पूल था यहाँ पे। तो मैंने अगर पैसे दिए एक्स्ट्रा तो मैं क्यों वो वाला लूँ। और उससे भी बड़ा रीज़न मैं उसमें एडजस्ट कर लेता, इतना कोई इशू नहीं है कौन सा मैंने बैल्कनी में सोना है या क्या करना है ना। तो वॉशरूम जो बहुत ही ज़्यादा गंदा था, बहुत ही ज़्यादा गंदा था। तो फिर मैंने कहा भाई साहब इसको चेंज करिए। तो अब वो गए हैं चाबी लेने, तब तक मैं यहाँ पर खड़ा वेट कर रहा हूँ। आप भी थोड़ा नज़ारा देखिए। ये एक्चुअली बैक साइड का व्यू है, तो फ्रंट का आपको जल्दी दिखाएंगे। और यहाँ पे फ्रूट्स देखिए कितने अच्छे हैं। और अगर ये राइट में आप ये वाली बिल्डिंग देखेंगे, ये वाला होटल देखेंगे, तो ये फ्रंट से इतना अच्छा नहीं दिख रहा है, लेकिन ये 3-4 महीने पहले मैं आया था और मैं इसी में रहा था। इसमें हमारा एयरबीएनबी टाइप 1 BHK था और वो बहुत ही खूबसूरत था, यकीन मानिए बहुत खूबसूरत था। चलिए देखते हैं आगे। सो हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल। तो चलिए रूम टूर शुरू करते हैं कि मेरा रूम गोवा में कैसा है। चलिए, तो ये है एंट्रेंस। आपके लेफ़्ट में आ जाएगा हमारा वॉशरूम और लेफ़्ट में उसके है शॉवर एरिया। लेफ़्ट में ये थोड़ी बहुत ही चीज़ें मिल जाती है, शैम्पू शैम्पू। दिस इज़ आर डोगरा एक्सेंट फ्रॉम जम्मू कश्मीर। एंड ये एक सस्ता सा, बहुत ही सस्ता सा ये मिलता है ड्रायर। पे आपके आ जाता है ये स्पेस जहाँ पर आप अपना थोड़ा बहुत लगेज रख सकते हैं, जो कि मैं बहुत ही कम लेकर आया हूँ। और यहाँ से आएंगे हम, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो ये है एक छोटा सा प्यारा सा रूम, बहुत ही सस्ते में हमें मिला है, इसलिए हमने इसको क्या कहते हैं बुक किया है। एकदम ऑफ सीज़न है, क्योंकि मॉनसून का सीज़न है, आपको भी पता है। तो 2 दिन के लिए ये मेरा रूम होने वाला है और 2 दिन का इसका पैसा गया है 4500 रुपीज़ ओनली। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक छोटा सा इंडेक्स का टीवी है, जो कि बहुत ही बुरा साउंड कर रहा था, पूरी फटी हुई आवाज़ थी, इसलिए उसको मैंने बंद कर दिया। और यहाँ पर ये पता नहीं एग्जैक्टली इसको टेबल को क्या कहते हैं, टेबल ही ले लो आप। और यहाँ पे एक छोटा सा रहता है फ्रिज, जिसमें आपका जूस, वाटर, अगर आपको ठंडा पीना है तो वो चाहिएगा। लेकिन बहुत सारे लोग गोवा में जूस और पानी पीने नहीं आते हैं, क्योंकि यहाँ पर पानी से ज़्यादा सस्ता बियर एंड दारू मिल जाता है। सो उसको आप ना पिएं तो वही बहुत अच्छी बात है, और अपने यारों दोस्तों को भी पीने के लिए मना करें। तो कटलरी कहते हैं इसको शायद, हाँ कटलरी कहते होंगे। तो ये यहाँ पर चाय कॉफ़ी बनाने के लिए ये दूध पाउडर है, विच इज़ माय फेवरेट। पर इन्होंने थोड़ा सस्ता वाला रखा हुआ है। लेट्स ट्राई, टेस्ट करते हैं कैसा है, क्योंकि एवरीडे का होना चाहिए, विच इज़ द बेस्ट एंड माय फेवरेट। ट्राई करते हैं। अच्छा है दोस्तों, अच्छा है। वैसे मैं भूल गया था इस कर्टन को लगाना बंद करना। अब थोड़ी सी झलक आपने देख ली होगी, तो चलिए आपको पूरा अच्छे से दिखाते हैं। What I say। ओह, दरवाज़ा भी पहले ही खुला हुआ है। तो आइए दोस्तों, ये है हमारी छोटी सी बालकनी एंड दिस इज गोइंग टू बी माई व्यू फॉर 2 days, 2 night 3 days, 2 night 3 days। सो अभी तो मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह भी नहीं किया, बहुत सारी भूख लगी हुई है, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। तो कुछ खाऊंगा, उसके बाद देखेंगे दोपहर शाम में जहाँ भी जाएंगे वो आपको दिखाएंगे, और पूल में जब जाएंगे वो भी दिखाएंगे। पूल के साथ में जो आप राइट में ये एरिया देख रहे हैं, ये है बार एंड रेस्टोरेंट। तो जहाँ पर हम नहीं जाएंगे, क्योंकि अंदर प्रॉपर्टी के अंदर बहुत महंगा मिलने वाला है। अल्कोहल की कंजम्पशन तो हमें करनी नहीं है, और रेस्टोरेंट में बहुत सारा महंगा होगा। तो हम बाहर जाएंगे, आसपास बहुत सारी दुकानें, क्योंकि इस सेम होटल में मैं कुछ साल पहले भी आ चुका हूँ। तो आई एम वेरी मच फेमिलियर विद दिस होटल एंड बाहर की जितनी भी लोकल मार्केट जगह हैं, है ना, तो आपको भी दिखाएंगे।
और लेफ्ट में मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको दिखाया था, उस तरफ से व्यू आता था और यहाँ से भी। तो यहाँ पे सामने मैं देख पा रहा हूँ कि एक अपार्टमेंट फॉर सेल है 1 BHK फुली फर्निश्ड। तो नंबर भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा अगर इतना अच्छा जूम मेरे फ़ोन का है। तो अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है तो वो प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। मेरा नाम लेकर आपको डिस्काउंट नहीं मिलने वाला क्योंकि ये लोग मुझे जानते नहीं है, कोई मुझे जानता नहीं है। कोकोनट फ्री, इसे देखकर नारियल पानी पीने का मन कर गया है। तो दोस्तों बहुत जल्द आपसे मिलते हैं नेक्स्ट शॉट में, पता नहीं क्या होने वाला क्या नहीं, मिलते हैं आपसे। और आई थिंक ये सेंट्रलाइज है कि इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, पर मुझे ज़रूरत भी नहीं है, 16 पर है, ठीक है मेरे लिए। तो बाद में देखेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको देखेंगे क्या हम इसके साथ चेंजेस, क्या खेल खेल सकते हैं। हाँ सो दोस्तों अभी दोपहर का 1 बज रहा है, आई थिंक 1:20 के करीब हो रहा है। और अभी जस्ट मैं नहा कर आया हूँ। अभी मैं जाऊँगा ब्रेकफास्ट तो नहीं बोलूँगा पर ब्रंच करने के लिए। और इस होटल के बारे में क्या बताऊँ मैं, इसको मैं 1 स्टार भी नहीं देना चाहूँगा क्योंकि जिस टाइम मैं आया था कुछ साल पहले तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। इनकी मतलब रूम्स बहुत साफ़ होते थे, रूम सर्विस बहुत अच्छी होती थी, फ्रंट डेस्क मतलब अच्छे से आपकी बात सुनता था और उस चीज़ को पूरा भी किया जाता था और बहुत क्लीन रूम होते थे। लेकिन अभी ऐसे लग रहा है कि बहुत सालों से इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और आगे ध्यान भी नहीं देना चाहते। तो अभी मैं निकलूँगा थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट के लिए। 2 घंटे हो गए थे, यार क्या क्या बोल रहा हूँ मैं, 2 घंटे से इनको टॉल के लिए बोला था, वो नहीं अभी तक आया है। फ़िलहाल मैं भी जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए, ढूंढने के लिए ब्रंच। तो आपको साथ लेके चलते हैं। तो डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि मतलब बीच पे जाऊँ कि आसपास ही कहीं कोई दुकान देखे, क्या करें, तैयार होके जाऊँ ऐसे ही जाऊँ क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बारिश शुरू हो गई थी अभी, लेकिन फ़िलहाल बंद हो गई है। तो देखते हैं, जैसा जो होगा आपको बताते हैं। तो दोस्तों यही था एपिसोड 1। जल्द मिलते हैं एपिसोड 2 में और बने रहिए देखने के लिए कि वो समवन स्पेशल जिन्होंने बुलाया था वो मिले कि नहीं, और हमारी रोमांटिक स्कूटी राइड्स देखें। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, ठीक है फिर।